दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम है 212 ओलंपिया के रिजल्ट आ चुके हैं, जहां पे कियोन पियर्सन ने बाजी मारी थी शॉन क्लैरिडा के अगेंस्ट, जो कि 2 टाइम्स 212 के चैंपियन रह चुके हैं। अब सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी मुझे यहाँ पे इस डिवीजन में उठती हुई इस टाइम नजर आ रही है। बहुत ज्यादा लोग इस चीज के खिलाफ आर्गुमेंट कर रहे हैं कि कियोन पियर्सन ये टाइटल डिजर्व करते थे। कियोन पियर्सन कंडीशन नहीं थे, कियोन पियर्सन पाउंड पर पाउंड बिगर नहीं थे, कियोन पियर्सन सिर्फ एस्थेटिक थे, कियोन पियर्सन के पास सिर्फ अच्छा स्ट्रक्चर था, बट कियोन पियर्सन एक बेटर बॉडी बिल्डर नहीं थे। अब दोस्तों ओलंपिया है, हर इंसान के अपने अपने ओपिनियंस हैं। इन्हीं ओपिनियंस के बीच काफी ज्यादा उल जलूल आलतू फालतू बातें भी हो रही हैं। मैं सीधे सीधे बोलूंगा दोस्तों, मुझे नहीं पता, शायद उन लोगों ने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी होगी, बट मैंने जैसे ही इंडिविजुअल रूटीन के लिए उतरे थे कियोन पियर्सन, पोस्ट डाल दी थी कि कियोन इज विनिंग, बिकॉज कियोन बहुत ज्यादा बेहतरीन अपना एक पैकेज लेके आए थे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में जाइए आप लोग, वहां पे मैंने ये पोस्ट की है और आप लोग देख सकते हो उसको। वहां पे सेकंड पिक्चर भी मैंने फर्स्ट कॉल आउट की डाली है, और वो सेकंड पिक्चर मैंने अपना कैप्शन डालने के बाद डाली थी। मैं देखते ही समझ गया था यहाँ पे कियोन जीतने वाले हैं, बिकॉज शॉन अपने यूजुअल सेल्फ से बहुत दूर आए थे। शॉन स्पेशली उनका स्टमक बहुत ज्यादा ब्लोटेड था। आई थिंक मैं मान रहा हूँ कि आपको कंडीशनिंग को, आपको मसल मैच्योरिटी को, वो हार्डनेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बट इतना ज्यादा भी नहीं। पहली बात तो यहाँ पे कियोन पियर्सन भी सब कुछ लेके आए थे। कियोन पियर्सन बिगर थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से लोग ये बोल रहे हैं कि कियोन पियर्सन बिगर नहीं थे। कियोन पियर्सन डेफिनेटली बिगर थे। कियोन पियर्सन के पास ज्यादा मसल्स थी, वी कैन क्लियरली सी दैट। मतलब कुछ लोग तो इसको फ्लेक्स व्हीलर और रॉनी कोलमैन से भी कंपेयर किया दे रहे हैं। मतलब क्या मजाक है। मतलब उस जमाने में अगर हम लोग जाए तो सीधा सीधा फ्लेक्स व्हीलर बहुत छोटे थे कंपेयर टू रॉनी कोलमैन, बट यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ कियोन बिगर थे, कियोन कंडीशन भी थे। मैं मान रहा हूँ कि कियोन की उस टाइप की मसल मैच्योरिटी नहीं है, बट कियोन अभी यंग है। कितने लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि कियोन एक भी पोज नहीं जीत रहे थे। आई मीन क्या मजाक है, कियोन मेजॉरिटी पोजेस जीत रहे थे। दोस्तों मुझे भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं लगती है मिस्टर ओलंपिया की जजिंग, मुझे भी कुछ ज्यादा खास नहीं लगती है आईएफबीबी की जजिंग, बट जो चीज सही है वो चीज मैं बोलूंगा, अनबायस्ड अपना ओपिनियन दूंगा। मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ। मैं साल की शुरुआत से ये बोल रहा था कि बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है कियोन पियर्सन और बिगर है। दोस्तों ये जो बॉडी बिल्डिंग का गेम है ना, यहाँ पे हमेशा वही एथलीट जीतता है जिसके पास कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हो और दूसरे बॉडी बिल्डर से बेहतर हो। वो सर्टेन क्राइटेरियाज क्या होते हैं? मस्कुलैरिटी, कंडीशनिंग, सिमेट्री, पोजिंग, प्रपोर्शंस, बैलेंस। और कंडीशनिंग को छोड़ के किसी भी एस्पेक्ट पे यहाँ पे शॉन क्लैरिडा उनसे ऊपर नहीं थे। स्पेशली अगर हम लोग शुरू की बात करें तो शॉन तो अपनी लोअर बॉडी भी बहुत सॉफ्ट प्रेजेंट कर रहे थे। मुझे पता नहीं कि मेरे पास उसकी फुटेज है कि नहीं, अगर मिलेगी तो मैं मोस्ट डेफिनेटली वीडियो में लगा दूंगा, बट मैं देख रहा था वहां पे बैठ के, मैं क्लियरली ये देख पा रहा था कि वो इस बार बहुत ज्यादा सॉफ्ट आए हैं और बहुत बड़ा उन्होंने गेट खोल दिया है दूसरे एथलीट्स को आने के लिए। और दोस्तों अगर शॉन 100% भी ऑन आते तब भी मैं ये मान रहा था कि बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा क्लोज बैटल हम लोग को देखने को मिलती। फिर भी दोस्तों अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आप जानते होंगे मैं हमेशा कंडीशनिंग को नंबर 1 प्रायोरिटी देता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने दी है। दोस्तों कियोन कंडीशन थे, मुझे पता नहीं कहाँ से ये लोग बोल रहे हैं कि कियोन कंडीशन नहीं थे, कियोन सॉफ्ट थे। मतलब क्या मजाक चल रहा है? कियोन कंप्लीटली कंडीशन थे। वो फाइब्रस फिजिक नहीं थी, मैं मान रहा हूँ वो फाइब्रस फिजिक नहीं थी जैसे शॉन के पास है, बट शॉन सॉफ्टर साइड पे थे, ये आप लोग को मानना पड़ेगा। शॉन की ऑल टाइम ये सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट फिजिक थी, सबसे ज्यादा वाटर होल्ड वो अपनी इस साल फिजिक में करके आए थे। जहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि प्री जजिंग के बाद फाइनल्स तक उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी फिजिक इंप्रूव की थी, काफी ज्यादा वाटर अपनी बॉडी से निकाल दिया था। बट आई थिंक शुरू में ही इतना बड़ा गैप उन्होंने छोड़ दिया, शुरू में ही इतना आगे हो गए थे कियोन कि वापस से उनका कोई चांस नहीं बनता था ऊपर आने का। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं पर्सनली हेट करता हूँ। आई मीन समझते नहीं है लोग, मैं एक ट्रू बॉडी बिल्डिंग फैन हूँ। मैं किसी को नहीं हेट करता, मैं किसी को लाइक भी नहीं करता। मैं बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ और उसके बाद मुझे जो बेहतर लगता है वो क्लियरली आप लोग के सामने बोल देता हूँ, अपना अनबायस्ड ओपिनियन रखता हूँ। दोस्तों इन सबके बाद आई थिंक इट वाज एज क्लियर एज डे कि यहाँ पे कियोन ही वो डिजर्विंग एथलीट थे जो कि जीतना डिजर्व करते थे 212 की ट्रॉफी। काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि इससे पहले भी ऐसा हुआ था शॉन क्लैरिडा के साथ कि एक अच्छा स्ट्रक्चर, ज्यादा एस्थेटिक बॉडी बिल्डर जो कि डेरिक लंसफर्ड थे, उन्होंने आके हरा दिया था शॉन क्लैरिडा को। बट दोस्तों आई थिंक उस डेरिक लंसफर्ड से कई गुना ज्यादा आगे थे यहाँ पे कियोन पियर्सन। वो मैचअप में मैं कहीं ना कहीं शॉन को थोड़ी बहुत ज्यादा लीड दूंगा, बट यहाँ पे नहीं दोस्तों। यहाँ पे एकदम डाइल्ड इन फिजिक लेके आए थे अपनी कियोन पियर्सन और नेल करके आए थे अपनी कंडीशनिंग। वही उस टाइम डेरिक लंसफर्ड अपनी कंडीशनिंग नेल नहीं करके आए थे। डेरिक लंसफर्ड का सिर्फ शेप था, एस्थेटिक था, लेकिन आज ऐसा नहीं था दोस्तों। आज वी कैन क्लियरली सी कि अपनी फिजिक, अपना पीक नेल करके आए थे कियोन पियर्सन एंड ही वाज लुकिंग हिज ऑल टाइम बेस्ट। स्पेशली उनका ग्लूट कमाल का उनकी फिजिक को फ्लो दे रहा था और सब कुछ परफेक्ट नहीं था कियोन की फिजिक में। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कियोन की फिजिक में अगर हम लोग उनका मिड सेक्शन नोटिस करें तो उसमें हम लोग क्लियरली नोटिस कर सकते थे कि जो उनका एब स्प्लिट है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उनकी फिजिक को जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे कर रहा होगा। बट इन सब के बावजूद कियोन वाज अमेजिंग, कियोन वाज बेटर एंड कियोन डेफिनेटली जीतना डिजर्व करते थे। यहीं पे हम लोग अपनी ओपन कैटेगरी की तरफ चले तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग आई थिंक मेरे कमेंट सेक्शन में ही मुझसे बोल रहे हैं कि डेरिक लंसफर्ड ज्यादा बेहतर है, डेरिक लंसफर्ड जीतना डिजर्व करते हैं। तो मैं ये नहीं
बोल रहा हूँ दोस्तों कि डेरिक लंसफोर्ड खराब थे, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर इस ओलंपिया में डेरिक लंसफोर्ड जीत जाएंगे तो ये ओलंपिया की अभी तक की बिगेस्ट रॉबरी होगी। देख रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ पे एक ज्यादा कंडीशन, ज्यादा बेटर एथलीट को बढ़ावा दे रहा हूँ, ज्यादा बेटर एथलीट की तरफ अपना झुकाव रख रहा हूँ। यहाँ पे ये आर्गुमेंट भी मैंने सुना है कि जैसा हम लोग को 212 कैटेगरी में होते हुए दिखा कि एक एस्थेटिक बॉडी बिल्डर जिसकी कंडीशनिंग नहीं थी, जिसकी मस्कुलैरिटी नहीं थी, उसको जिता दिया गया है, तो वैसा ही ओपन में भी होगा। सबसे पहले तो दोस्तों ऐसा हुआ ही नहीं है। क्यों कंडीशन थे, क्यों ज्यादा मस्कुलर थे, क्यों ज्यादा बेहतर थे, और इस कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में हादी चुपन ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कंडीशन है, ज्यादा मस्कुलर है। हादी चुपन की बैक मैं मान रहा हूँ कि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी डेरिक की है। अब काफी ज्यादा लोग ये भी बोल रहे हैं कि दोनों बैक पोजेस में डोमिनेट कर रहे थे डेरिक लंसफोर्ड। आई थिंक ये सब वही लोग हैं जो शायद देख नहीं रहे थे लाइव स्ट्रीम। ये सब वही लोग हैं जो पिक्चर्स को एनालाइज नहीं किए हैं। ये सब वही लोग हैं जो सिर्फ लोगों की सुना सुनाई बोले दे रहे हैं। आई थिंक अगर आप लोग देखेंगे, देखिए आपको सामने पिक्चर आ रही है, आप लोग बताइए कौन यहाँ पे ज्यादा वाइड लग रहा है, आप लोग बताइए कौन ज्यादा यहाँ पे कंप्लीट लग रहा है, कौन ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है। आंसर क्लियर है दोस्तों, हादी चुपन एक बेटर एथलीट ही नहीं, हादी चुपन की बेटर मस्कुलैरिटी है, बेटर कंडीशनिंग है, बेटर पोजिंग है, बेटर मिड सेक्शन है एंड बेटर वैक्यूम है। काफी ज्यादा लोग वैक्यूम और मिड सेक्शन को एस्थेटिक से जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि ज्यादा बेटर मिड सेक्शन है हादी चुपन का, ज्यादा बेहतर वैक्यूम है हादी चुपन की। और हादी चुपन अपनी फिजिक ऐसा नहीं है कि सिमिलर लाए हैं लास्ट ईयर से। हादी चुपन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े आए हैं और ज्यादा कंडीशन भी आए हैं। हादी चुपन इस स्टेज पे बेस्ट पोजर थे। एक एक पोज जो वो पकड़ के रख रहे थे उसके बाद छोड़ ही नहीं रहे थे। हर बार दूसरे बॉडी बिल्डर्स वो पोज भले ही छोड़े दे रहे थे, बट हादी चुपन सबसे आखिरी वो बॉडी बिल्डर हो रहे थे जो उस पोज को करना रोक रहे थे। दोस्तों हम लोग ये भी बात कर लेते कि कौन बॉडी बिल्डर कौन सी पोज जीत रहा है टॉप 3 के बीच। दोस्तों इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा लोग सैमसन दौदा को भूल रहे हैं, जो कि मैं आप लोग को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि वो भी बहुत ज्यादा बड़े एक पोटेंशियल दावेदार है इस चैंपियनशिप के। बट आई थिंक उन्होंने अपनी वो दावेदारी आखिरी तक आते आते थोड़ी मिस कर दी थी, स्पेशली इन प्री जजिंग। मुझे पता नहीं फाइनल्स में शायद और बेहतर होके आए वो, बट प्री जजिंग में तो वी कैन क्लियरली सी कि उनकी बॉडी पानी छोड़ रही थी, उनकी फिजिक सॉफ्ट पड़ती जा रही थी। लेकिन कौन जीत रहा है इनमें से, ये कैसे पता चलेगा? चलिए हम लोग पोज बाय पोज कंपैरिजन कर लेते हैं ना, जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग सबसे पहले चलते हैं फ्रंट डबल बाइसेप्स की तरफ। इट इज क्लियर कि दोस्तों यहाँ पे सब बॉडी बिल्डर्स कमाल के नजर आ रहे हैं। आपकी नजर किस पे जा रही है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें साइज में सबसे ज्यादा बिगर है सैमसन दौदा, इसमें वेस्ट वाइज स्ट्रक्चर वाइज सबसे ज्यादा बेटर है डेरिक लंसफोर्ड, बट ओवरऑल जिसका एक बेटर पैकेज है वो हादी चुपन है दोस्तों। इट इज क्लियर। हम लोग नेक्स्ट पोज की तरफ चले जो कि साइड चेस्ट है। दोस्तों यहाँ पे तो मैं शायद साइड चेस्ट को क्लियरली देना चाहूंगा सैमसन दौदा को। सैमसन का यहाँ पे सबसे कमाल का चेस्ट है, सबसे ज्यादा मैसिव और फुल चेस्ट है, तो आई थिंक ये पोज तो वही डिजर्व करते हैं। इसके बाद हम लोग फ्रंट लैट स्प्रेड की तरफ चले तो फ्रंट लैट स्प्रेड में भी हम लोग देख सकते हैं कि हादी सबसे ज्यादा वाइड नजर आ रहे हैं। हादी की फिजिक में जो फ्लो है वो किसी भी और एथलीट की यहाँ पे फिजिक में हम लोग को फ्लो नहीं नजर आ रहा है। सो इट इज क्लियर कि इस पोज को बहुत आराम से हादी चुपन जीत रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग साइड ट्राइसेप्स की तरफ चलें तो यहाँ पे आई थिंक बहुत ज्यादा क्लोज है। आई थिंक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पे ज्यादा मैटर करने वाली है। कौन आपकी पसंद की तरीके से हिट कर रहा है ये पोज, कौन आपकी पसंद के बॉडी पार्ट को ज्यादा शोकेस कर रहा है, वो यहाँ पे प्ले होने वाला है। तो उस हिसाब से मेरा जो ओपिनियन बन रहा है यहाँ पे, जो मेरे हिसाब से जीत रहा है वो हादी चुपन है। दोस्तों हादी चुपन जितने ज्यादा रेजर शार्प इस पोज में नजर आ रहे हैं उतना कोई भी और एथलीट नहीं नजर आ रहा है। उनका फ्लो भी इस पोज में सबसे ज्यादा बेटर है। अगली पोज की तरफ चले तो बैक डबल बाइसेप्स। अब बैक डबल बाइसेप्स तो दोस्तों हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, यहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड जीत रहे हैं बहुत ही ज्यादा मार्जिन के साथ। आई थिंक इतना ज्यादा कोई भी और एथलीट दूसरी पोजेस में डोमिनेट नहीं कर रहा था जिस लेवल तक यहाँ पे डेरिक इस पोज में डोमिनेट कर रहे हैं। अगली पोज है बैक लैट स्प्रेड, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि डेरिक लंसफोर्ड जीत रहे हैं, बट आप लोग के सामने ये पोज आप लोग देख के बताइए कौन जीत रहा है यहाँ पे। इट इज क्लियर दोस्तों कि यहाँ पे हादी चुपन सबसे ज्यादा बेहतर एथलीट है, सबसे ज्यादा बेटर बॉडी बिल्डर नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली पोज है एब्स एंड थाइज। दोस्तों यहाँ पे थाइज मतलब लेग्स सबसे ज्यादा बेहतरीन हादी चुपन के हैं। यहाँ पे मिड सेक्शन सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग हादी चुपन का है। ये पोज का क्या नाम है? एब्स एंड थाइज। यहाँ पे सबसे बेस्ट एब्स और थाइज हादी चुपन के पास है। कौन ये पोज जीतेगा आप लोग बताइए। इट इज क्लियर दोस्तों यहाँ पे हादी चुपन जीत रहे हैं। मोस्ट मस्कुलर, मुझे बोलने की जरूरत है, हादी चुपन जीत रहे हैं। मेरे हिसाब से मेजोरिटी ऑफ द पोजेस यहाँ पे हादी चुपन जीत रहे हैं, सिवाय एक दो के जो कि और दूसरे एथलीट जीत रहे हैं। दोस्तों एक ने यहाँ पे कमेंट किया था कि मुझे हादी चुपन ने पैसे दिए हैं। दोस्तों यही रह गया है, हादी चुपन के पास मुझे पैसे देंगे, उनको क्या मिलेगा? मैं अगर उनके बारे में सही बोलूंगा या खराब बोलूंगा, उनको कुछ फर्क पड़ता है? ही डजंट केयर अबाउट अस यूट्यूबर्स। उनको हमारे ओपिनियन से कोई भी मतलब नहीं है, उनको जिससे मतलब है वो है जजेस। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ वीडियोस, फुटेजेस और फोटोज देख के एनालाइज करके आप लोग के सामने रख रहे हैं। और मैं यहाँ पे कोई क्रिटिक बन के कुछ भी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉडी बिल्डिंग फैन बन के सब कुछ एनालाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पे इट इज क्लियर कि हादी चुपन ये शो विनर बन रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर हादी चुपन इस शो को नहीं जीतेंगे, ये इस साल की नहीं पूरे बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी रॉबरी होगी। इसी के साथ दोस्तों हम लोग ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो
वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। Drop it.